पंजाब में ड्रग्स कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। मुंबई में ड्रग्स कहाँ से आता है? समुद्र के रास्ते वहाँ से आता है। कौन भेजता है? एक सिंगल आदमी, दाऊद इब्राहिम। माने जितने भारत के विरोधी लोग हैं, जो इस्लाम के मानने वाले, उनसे पता नहीं कौन सा आत्मीय लगाव है इन खान बंधुओं का कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चीन ने बनवाई। मराठाओं ने हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व का परचम फहराने के लिए क्या क्या किया इस देश में। आज भी हर हिंदू का बच्चा गर्व से कहता है वीर शिवाजी, वीर मराठा। उसका नाम मिट्टी में मिला दिए। पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्था आपकी है। वहाँ के हर चौराहे पे अगर ड्रग्स मिलता है तो कौन बिकवा रहा है? पंजाब में ड्रग्स का रैकेट चलता था, उसी तरह से वहाँ ड्रग्स का रैकेट चलाया जा रहा है। और रिया बड़ी खिलाड़ी नहीं है। ऐसा रिया छोटे पिद्दी, सबसे छोटा खिलौना है। मुख्य खिलौना बड़े ये महेश भट्ट। इसी के साथ दिशा सान्याल के मर्डर का केस भी खुलेगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की। जिस तरीके से चैट वायरल हो रही हैं और उसके बाद अलग अलग तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के लिए, वो सुशांत को आदी करने के लिए वो ड्रग्स भी मंगाती थी और उनको जैसा कि चैट के द्वारा खुलासा हो रहा है कि एक बूंद पानी में डालो या कॉफ़ी चाय में डालो और 30 से 40 मिनट बाद उसका रिएक्ट करना शुरू हो जाता है और उसके बाद का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं। हम इनसे जानते हैं, सर, रिया चक्रवर्ती की अब चैट वायरल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इनसे अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो गौरव है, कोई लड़का जो ड्रग्स माफियाओं के साथ वो मिल करके काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी वो 2019 से लेकर के आज तक वो पूरा स्क्रिप्ट रचा गया और उसके बाद एक अभिनय कलाकार को इन्होंने ड्रग का आदी बना दिया गया। जिस तरीके से अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूरा पंजाब पे फिल्म बना, उड़ता पंजाब। ड्रग्स पे ही बना था ना। पंजाब में ड्रग्स कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। मुंबई में ड्रग्स कहाँ से आता है? समुद्र के रास्ते वहाँ से आता है। कौन भेजता है? एक सिंगल आदमी, दाऊद इब्राहिम। देखिएगा, अगर सीबीआई बढ़िया से जांच करती है और ड्रग का नेक्सस अगर खुलता है तो सीधा तार पाकिस्तान जाएगा और इसमें दाऊद इब्राहिम आएगा और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इन खान ब्रदर के अंडर, इसलिए कि शाहरुख खान जाके पाकिस्तान जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह जाते हैं, अभी अभी आमिर खान जाके वहाँ टर्की में। माने जितने भारत के विरोधी लोग हैं, जो इस्लाम के मानने वाले, उनसे पता नहीं कौन सा आत्मीय लगाव है इन खान बंधुओं का। ऐसा तो कोई हिंदू कलाकार नहीं करता है, लेकिन इनका रिलेशन तब जितने ये 57 देश हैं, खासकर वह अभी टर्की का भारत के साथ देख ही रहे हैं क्या माहौल है। जो विरोध करेगा वह इनका प्यारा होगा। तो इनकी हस्ती जब डूबने लगती है तो ये इनसे मदद मांगते हैं। जो भारत विरोधी देश है उनसे मदद करते हैं और माध्यम कौन सा होता है? आईएसआई पाकिस्तान की और उसका विंग। चूँकि आज से डी ग्रुप नहीं है, आप मुंबई के हर मोहल्ले, हर गली में चले जाइए तो वहाँ एक दो बंदा मिलेंगे कि मैं डी ग्रुप का हूँ। आज भी मुंबई पुलिस डी ग्रुप का नेक्सस नहीं तोड़ पाई है। वो वहाँ बैठ के फिल्में कितनी बनी है डी ग्रुप पे, लगातार फिल्में बनी है, तो वही वो सप्लाई किया है। बीजेपी के नेता ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मुंबई के अंदर आप फुटपाथ से भी ड्रग्स ले सकते हैं। आखिरकार सरकार कर क्या रही है? और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का अगर नाम आता है ड्रग्स माफियाओं के साथ मिला हुआ, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है? क्या ये सऊदी अरब और दाऊद इब्राहिम के सीधे सीधे इसमें लिंक नज़र आते हैं? क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर यहाँ पर ड्रग्स का इतना बड़ा खेल चल रहा है तो बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि गलियों में बिकना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर इसको समझिए कि अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चीन ने बनवाई। चीन के किसके माध्यम से बनवाएगा? चीन का सबसे सगा कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हम मुंबई में सारा नेक्सस कौन चलाता है? आईएसआई। और मुंबई में सरकार इस समय किसकी है? उद्धव ठाकरे की। देखिए, उद्धव ठाकरे के बेटे बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही है उस समय कि जिस भगवा के रक्षा के लिए, जिस हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं जीवन भर लड़ता रहा, जो शिवाजी इन जिहादियों से लड़ते लड़ते अपनी पता नहीं कितने मराठाओं का बलि दे दिया,
मराठाओं ने हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व का परचम फहराने के लिए क्या क्या किया इस देश में। आज भी हर हिंदू का बच्चा गर्व से कहता है वीर शिवाजी, वीर मराठा, उसका नाम मिट्टी में मिला दिए। यह शिवसेना नहीं है, ये रावण सेना है भाई साहब। ये अब शिवसेना नहीं रही, वह बाला साहब वाली शिवसेना नहीं है। यह जाके सीधे सीधे इस समय वही रैकेट दाऊद इब्राहिम से मिल गए हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, यह अगर सरकार आपकी है, मुंबई में एमसीडी आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्था आपकी है, वहाँ के हर चौराहे पे अगर ड्रग्स मिलता है तो कौन बिकवा रहा है? ऐसे राज तो नहीं है शिवसेना का। वहाँ हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे है, हर चाय की दुकान पे सुबह शिवसैनिक मिलेगा, वही एजेंट है, वही बिकवा रहा है। सरकार बेच रही है, वो गलत नहीं कर रहे हैं कदम जी। शिवसेना की सरकार और इस समय कांग्रेस भी मिली है और एनसीपी भी मिली है, तीनों मिलके वहाँ ड्रग्स, जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स का रैकेट चलता था उसी तरह से वहाँ ड्रग्स का रैकेट चलाया जा रहा है। और रिया बड़ी खिलाड़ी नहीं है, असली बड़ी खिलाड़ी उद्धव ठाकरे के बेटे को बचाने की सारी योजना है। सीबीआई एक एक कदम फूंक फूंक के चुकी सरकार का मामला है, एक भी स्टेप गलत नहीं उठाना चाहती है, पुख्ता सबूत लेके, और जाना सबको है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उस हॉस्पिटल के ऊपर भी खड़ा होता है कि जिसमें सुशांत की पोस्टमार्टम की गई, वहाँ पर रिया चक्रवर्ती 45 मिनट रहती हैं। आज सीबीआई वहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है। जिन डॉक्टरों ने वहाँ पर जो पोस्टमार्टम का जो किया, तो वो डॉक्टर छुट्टी पे भगा दिए गए। अब एक डॉक्टर का खुलासा भी आया है कि हमारे ऊपर प्रेशर था, और जिस समय रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आई थी, डेड बॉडी को छू करके उन्होंने कहा था सॉरी बाबू। तो इससे तो साफ साफ मैसेज मिलता है, जैसे चैट वायरल होती हैं और या फिर डॉक्टर का ये जो बयान आता है, तो इससे तो साफ साफ दर्शाता है कि पूरा खेल जो रचा गया था वो रिया चक्रवर्ती इसको पूरे मुकाम तक लेकर के गई। रिया चक्रवर्ती को मैं तो नहीं जानता था इसके पहले, पता नहीं आप जानते थे कि नहीं, इतनी बड़ी कलाकार नहीं थी। यह सुशांत केस के बाद ये रिया को हम जाने हैं। ऐसा रिया छोटे पिद्दी, सबसे छोटा खिलौना है, मुख्य खिलौना बड़े ये महेश भट्ट। ये स्क्रिप्ट रची गई है सुशांत को मारने के लिए। जो हार फिल्म नहीं बनती है, सस्पेंस वाली फिल्म, संदेह वाली फिल्म, ये 5 डायरेक्टरों को बिठाया गया है कि किस तरह से सुशांत की हत्या करनी है, उसकी प्लानिंग बनाइए आप लोग। 5 डायरेक्टर, उसमें महेश भट्ट भी हैं। 5 डायरेक्टर अपनी अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट देते हैं। उसमें जो सुपर टॉप की स्क्रिप्ट होती है वह दिया जाता है मुंबई पुलिस को। उस सुपर स्क्रिप्ट पे काम करती है मुंबई पुलिस, और उस सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल सुनियोजित ढंग से उसे फिल्म के तरह से बना के और उनकी हत्या की जाती है। और मुंबई पुलिस जो 60 दिन से कहा जा रहा है कि बार बार यह पूछताछ कर रही है, पूछताछ नहीं कर रही थी। पूछताछ का बहाना था। कितने पूछताछ के वीडियो हैं मुंबई पुलिस, जरा बताए हमको, जनता जानना चाहती है। वीडियो तो बनाना चाहिए ना, अगर किसी को बैठा के पूछताछ कर रहे हैं। कोर्ट भी फटकार लगा चुका है इस बार। सब कुछ भाई साहब, उनको बुला के ये बताया जा रहा था कि अगर PIL दाखिल हो जाता है कोर्ट में, भाई हम अच्छे परिवार का लड़का था, उसके जीजा जी ADG थे हरियाणा में, तमाम बड़े रिश्तेदार हैं, तो कोई ना कोई तो आगे जाएगा मामला। चूंकि 5 बहनों का एक ही भाई, तो मामला आगे जाएगा। तो मुंबई पहले से ही जानती थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। तो 60 दिन से मुंबई पुलिस सारे लोगों को बुला बुला के कैसे इस केस में बचाना है, CBI क्या क्या पूछ सकती है, डॉक्टरों को बुला के बताना, सारे लोगों को 60 दिन से यही ट्रेनिंग दिया जा रहा था। पूरा स्क्रिप्ट बना के उनको पढ़ाया जा रहा था। तो पढ़ाए तो हैं, लेकिन CBI का भय एक आंतरिक भय है। डॉक्टर भागते नहीं, पढ़ाया तो उनको बहुत गया है, लेकिन CBI बहुत ऊंची चीज़ है। भारत साधारण खेल नहीं है। अब CBI जो 3 लोगों से पूछताछ की है, उसी में वह पकड़ ली है। वह पहले, सबसे पहले इन तीनों लोगों के माध्यम से आज कल परसों 3, 4, 5, 7 दिन में पहले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद से उनके भाई की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद से उनके बाप की गिरफ्तारी होगी, और इसी के साथ दिशा सान्याल के मर्डर का केस भी खुलेगा।